Hello everyone, welcome to Soul Talk. My name is Pallavi Rawat and I'm a Psyche spiritual healer. टैरो मोडालिटी के थ्रू आप लोगों के लिए बहुत सारी गाइडेंस मैंने अभी तक दी है। एक न्यू मोडालिटी मैं लॉन्च करने जा रही हूँ इस वीडियो के थ्रू, जिसमें हम बात करेंगे नंबर्स की। तो ये न्यूमरोलॉजी सीरीज होने वाली है और बड़ा मज़ा आएगा आप लोगों को ये वीडियोस देखकर, क्योंकि ये बहुत ही जेनेरिक और बहुत सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ इन वीडियोस को। अगर आप में से कोई न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है तो भी ये वीडियोस आपको ज़रूर हेल्प करेंगी टू लर्न न्यूमरोलॉजी। इन वीडियोस में हम देखेंगे कि नंबर्स की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। हम चेक करेंगे कि हमारे नंबर्स हमारी पर्सनालिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या होती है, हमारे नंबर्स की वीकनेस क्या होती है, और हम ये भी देखेंगे कि हमारे कोई भी नंबर्स जो हैं, हमारे पार्टनर के जो नंबर्स हैं, वो हमारे नंबर्स के साथ कंपैटिबल है कि नहीं है। रिलेशनशिप में ये नंबर्स बहुत हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड योर पार्टनर। उनकी क्या डिज़ायर्स हैं, उनको उनके साथ आप क्या करना आपको चाहिए, कैसे आपको उनके साथ रहना चाहिए, क्या उनके नेगेटिव्स हैं, क्या उनके पॉजिटिव्स हैं। कई तरीके से ये नंबर्स जो है न्यूमरोलॉजी सीरीज आपकी इन रिलेशनशिप रीडिंग्स में भी हेल्प करने वाली है, आपके खुद के रिश्तों को सुधारने वाली है न्यूमरोलॉजी सीरीज, अगर आप सही तरीके से मेरे वीडियोस को देखेंगे तो शुरुआत हम करने जा रहे हैं जो इस सीरीज की, वो है नंबर्स 1 to 9। बेसिक नंबर से हम शुरू करेंगे और उसके बाद हम कंपोजिट नंबर्स की बात करेंगे। जैसे शुरुआत हम जब नंबर 1 से कर रहे हैं, एक नंबर से कर रहे हैं, तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 10 को आता है तो 10 नंबर की भी हम बात करेंगे, 19 को आता है तो 19 की भी हम बात करेंगे, 28 को आता है तो 28 की भी हम बात करेंगे। तो इस तरह से एक एक नंबर करके मैं ये वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो शुरू करते हैं हमारी इस सीरीज को। लाइफ में जब हम पैदा होते हैं, जिस दिन हमने इस दुनिया में कदम रखा है, उस दिन से नंबर्स हमारे लिए शुरू हो जाते हैं। इंपॉर्टेंस जो है नंबर्स की शुरू हो जाती है। जैसे जिस दिन बर्थ लिया हमने, उस दिन हमारी बर्थ डेट है। वो कौन सा महीना था, वो कौन सा साल था, हमें वो नंबर्स याद रहते हैं हमेशा। बड़े होते हैं, कब स्कूल गए, कब कॉलेज गए, कब न्यू जॉब पकड़ी, कब हमें हमारा लव पार्टनर मिला, कब हमारी शादी हुई, कब हमारे बच्चों की डेट ऑफ बर्थ है। पूरी जो हमारी लाइफ है वो नंबर्स के ही आसपास कहीं ना कहीं पे चल रही है। हमारा नाम जो है उसमें भी कोई ना कोई नंबर्स जो है वो छुपा होता है। अगर हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू नंबर्स निकालने की कोशिश करें तो एक नंबर हमारा नेम नंबर भी होता है जो हमारे नाम से निकल के आता है। लेटर ऑन कभी इस सीरीज के बारे में भी हम बात करेंगे, बट अभी हम सब बेसिक नंबर्स की बात कर रहे हैं, मूलांक की हम बात कर रहे हैं। और ये सीरीज हम शुरू करने वाले हैं नंबर 1 से, जिसमें हम सिर्फ नंबर 1 के बारे में बात करने वाले हैं। सो नंबर 1, अगर आपका मूलांक नंबर 1 है, अगर आपका किसी भी महीने के 1, 10, 19 या 28 तारीख को आपका बर्थ हुआ है, तो आपका मूलांक 1 है। तो अगर आपका मूलांक 1 है और आपके पार्टनर का मूलांक 1 है, तो आपको ये डेफिनेटली ये वीडियो देखनी चाहिए, बिकॉज आपको यहाँ पे आपके मूलांक के बारे में, आपके पार्टनर के मूलांक के बारे में सारी स्ट्रेंथ और सारी वीकनेसेस पता चलेंगी, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में पता चलेगा, उनके नेचर के बारे में बात पता चलेगी, आपको कैसे उनके साथ रहना है, कैसे उनके साथ टैकल करना है, आपको ये भी पता चलेगा। क्या उनके कार्मिक डेप्थ्स हैं, उनके बारे में भी हम कोशिश करेंगे विस्तार से जानने की। तो शुरू करते हैं अपनी न्यूमरोलॉजी सीरीज नंबर 1 से। नंबर 1 जो है वो सूर्य से रूल होता है। सूर्य राजा है। सूर्य के अंदर कितना तेज है, ये सारी क्वालिटी जो आती है नंबर 1 के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। राजा कभी किसी से डरता है? नहीं डरता। राजा के सामने कभी किसी की चली है? नहीं चलती। तो ऐसे ही होते हैं नंबर 1 वाले लोग। उनके अंदर एक अथॉरिटी की भावना हमेशा रहती है। दे आर वेरी अथॉरिटेटिव। किसी भी चीज़ में इनिशिएटिव लेना इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटी होती है। इनिशिएटिव लेना मतलब शुरुआत करना, किसी भी नई शुरुआत करने से ये लोग डरते नहीं है, पीछे नहीं हटते। किसी भी पोजीशन में अगर जाते हैं, किसी भी जगह पे एक अपना अलग वर्चस्व बनाने की एनर्जी इनके अंदर रहती है। दे अंदर से दे आर वेरी पावरफुल। सूर्य का तेज इनके अंदर है। बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर माना जाता है नंबर 1 अपने आप में। ये क्वालिटी आपको सारे नंबर 1 मूलांक वालों के अंदर दिखेगी, चाहे आपका बर्थडे 1 को है, 10 को है, 19 को है या 28 को है। ये कॉमन क्वालिटीज़ हैं जो आपको सबके अंदर देखने को मिलती हैं। ये एक ऐसा नंबर है जो कंट्रोल करना जानता है चीज़ों को। डिसीजन मेकिंग इनकी बहुत अच्छी होती है। अगर आप देखेंगे नंबर 1 वाले मूलांक के जो भी लोग हैं, अगर आपके पार्टनर नंबर 1 है, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि उनके पास आप जाइए कोई भी सजेशन लेने, उनके पास हर चीज़ का जवाब होगा और वो बहुत जल्दी आपको कुछ ना कुछ डिसाइड करके, डिसीजन बना के आपको दे देंगे। तो अगर आपको डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम है, आप नंबर 1 वाले के पास जाइए। कहीं न कहीं पे
कुछ ना कुछ सोल्यूशन, कुछ ना कुछ डिसीजंस उनके पास हमेशा रहेंगे देने के लिए, आपके लिए। जैसे एक राजा के पास जाती है प्रजा और उनसे पूछती है कि हमें ये परेशानी है, तो राजा क्या करता है? उनको सोल्यूशन देना शुरू करता है। ऐसे ही होता है नंबर 1 वाले, इनके पास हर समस्या का समाधान है। बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, जब किसी के साथ बात करते हैं, काफ़ी ऑफ़िस में भी, वर्क एनवायरनमेंट में भी दे आर वेरी, वेरी कोऑपरेटिव। तो दूसरों की तरफ अच्छे तरीके से बात करना, अपनी बात को सही रखना, कॉन्फिडेंटली अपनी बात को रखना इनको बहुत अच्छे से आता है। जनरली ये लोग बहुत ओरिजिनल पर्सनैलिटीज़ होते हैं। ओरिजिनल पर्सनैलिटी से मेरा मतलब है किसी को कॉपी करना इनको नहीं पसंद। आप जनरली नंबर 1 वालों को देखोगे, दे विल सेट अ ट्रेंड। ये नॉर्मली और लोगों के और नंबर्स के हिसाब से थोड़ा-सा अलग हटके कुछ चीज़ें करना पसंद करते हैं। ये ट्रेंड को फॉलो करना नहीं पसंद करते, इनफैक्ट इनसे ट्रेंड क्रिएट होना शुरू करता है। इनका पहनावा, इनका उठना-बैठना, हर चीज़ में आपको अथॉरिटी दिखेगी, हर चीज़ में आपको एक ग्रेस दिखेगा, हर चीज़ में आपको एक स्टाइल दिखेगा। और ये जो स्टाइल इनके अंदर आता है, ये जो ग्रेस इनके अंदर आता है, कहीं न कहीं पे सूर्य की प्लैनेट की वजह से ही आता है। किसी भी जगह आप बैठे हैं एक ग्रुप में, आपने एक कमरे में एंट्री की, आप देखोगे जब नंबर 1 वाला उस कमरे में एंट्री करता है तो कहीं न कहीं पे उसके ऑरा की तरफ, उसकी पर्सनैलिटी की तरफ लोगों का ध्यान जाता है। ये आउटस्टैंड करते हैं जनरली हर जगह पे, किसी भी जगह पे अपना हाथ डालें, कुछ भी काम में अगर ये डालें, हाथ डालें या ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, किसी की भी तरह का डिस्कशन चल रहा है, इनकी पर्सनैलिटी एक अलग तरीके से निकल के आती है। जैसे सूर्य का तेज चमकता है, वैसे इस पर्सनैलिटी के जो ट्रेट्स हैं वो आउटस्टैंड करते हैं। तो किसी, आप जनरली देखेंगे कि नंबर 1 वाले लोगों की तरफ लोगों का ध्यान जल्दी जाता है। लोग इनकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, इनके ऑरा की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। ये है इनके बारे में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें। अगर हम थोड़े से नेगेटिव चीज़ों की बात करें, तो वही जो अथॉरिटेटिव क्वालिटी है, वो कई बार कंट्रोलिंग हो जाती है। थोड़े से कंट्रोल फ्रीक होते हैं ये। तो अगर इन्होंने अपनी एनर्जी को, नंबर 1 अगर आपका मूलांक है, आपके पार्टनर का मूलांक अगर 1 है, आप रियलाइज़ करेंगे कि कई बार इनके अंदर कंट्रोलिंग क्वालिटी इतनी आ जाती है कि हर चीज़ को कंट्रोल करने की अपने हिसाब से कोशिश करते हैं और अपने मन की ना हो तो कहीं न कहीं पे ये डिस्कनेक्टेड फ़ील करते हैं। इनकी ज़िद हो जाती है फिर अपनी चीज़ों को अपने हाथ से कंट्रोलिंग वे में करने की। कभी-कभी ये क्वालिटी नेगेटिव चली जाती है अगर आपके ऊपर आपके नंबर ज़्यादा हावी हो जाएँ, आपका सूर्य आपके ऊपर ज़्यादा हावी हो जाए। दूसरी एक नेगेटिव क्वालिटी इनके अंदर कभी-कभी ये आपको देखने को मिलेगी कि ये दे आर वेरी मच इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट होना अपने आप में एक पॉजिटिव ट्रेट है डेफिनिटली, क्योंकि ये इतने इंडिपेंडेंट है, इनको किसी से भी कंट्रोल होना पसंद नहीं है। तो अगर एज़ अ पार्टनरशिप में आप इनके साथ जाओ तो कई बार आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज़ इनकी अपनी इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है। इनको अपनी तरीके से चीज़ें करनी है। दे हैव देयर ओन पर्सनैलिटी। दे डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन फ्यू थिंग्स। अब आप एक रिलेशनशिप में अगर किसी नंबर 1 वाले के साथ जाओगे और आप कोशिश करोगे उनको अपने हिसाब से चीज़ें करने की, अपने हिसाब से चीज़ें समझाने की, दे विल मेबी प्रोबेबली दे विल नॉट अंडरस्टैंड। खास तौर पे तब जब आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये खुद में ही कंट्रोल फ्रीक होते हैं। ये कभी भी किसी दूसरे से कंट्रोल में नहीं आते हैं। इनको सिर्फ़ एक ही तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, वो है प्यार। इमोशनल ग्राउंड पे आप इनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ये बहुत ईज़िली आपके साथ इमोशनल ग्राउंड पे कनेक्ट हो जाता है, बिकॉज़ दे आर वेरी मच एम्पैथेटिक। बहुत एम्पैथी है इनके अंदर। बट इंडिपेंडेंट अप्रोच इतनी स्ट्रॉन्ग है इनके अंदर कि रिलेशनशिप में कई बार ये इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच प्रॉब्लम का रीज़न बनती है, अगर पार्टनर इनका कंट्रोलिंग हो जाए इनकी तरफ तो। बिकॉज़ इनको इंडिपेंडेंट चाहिए, इनको चाहिए ये इंडिपेंडेंट तरीके से अपने डिसीजंस ले पाएँ। तो अगर आपका पार्टनर नंबर 1 है, कोशिश करिए कभी भी उनको अपने डिसीजंस थोपने की कोशिश मत करिए बिल्कुल भी, क्योंकि वो नहीं सुनेंगे। सिर्फ़ एक ही तरीके से आप उन्हें समझा सकते हो, वो है प्यार, क्योंकि जितने ये स्ट्रॉन्ग बाहर से दिखते हैं, उतने ही सॉफ्ट हार्टेड होते हैं नंबर 1 वाले। सिर्फ़ प्यार से इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, गुस्से से, एंगर से, ईगो से इनको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एक और जो नेगेटिव ट्रेट कभी-कभी आप नंबर 1 पर्सनैलिटी के अंदर देखोगे, वो है इनका इम्पल्सिव बिहेवियर। कई बार ये बहुत इम्पल्सिवली बिहेव करते हैं, कई बार ओवर रिएक्ट करते हैं, कई बार ये सडनली कुछ ऐसा बोल देंगे कि सामने वाले को बुरा लग सकता है। व्हेयरएज़ इनको अगर कोई कुछ बुरा बोल दे, बहुत जल्दी इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है। तो कभी भी अगर किसी का मूलांक 1 है, उसको कभी भी डिसरिस्पेक्ट मत करिए, क्योंकि ये जल्दी माफ़ ज़रूर कर देते हैं, पर ये दिल में ग्रजेस लेकर हमेशा चलते हैं। दिल में सॉरी।
अगर मैं बात करूँ कि दिल में ग्रजेस लेके चलते हैं, तो यहाँ पे शायद मैंने ग्रजेस एक गलत वर्ड यूज़ कर दिया है। ग्रजेस से ज़्यादा मैं बोलूँगी कि माफ़ी शायद दे दें, लेकिन दिल में वो बात रह जाती है। तो फॉरगिव बट नेवर फॉरगेट वाली एनर्जी है इनकी। तो एक बार अगर आपने इनकी डिसरिस्पेक्ट कर दी, एक बार आपने इनको ह्यूमिलिएट कर दिया, तो ये वापस से आप इनकी गुड बुक्स में कभी नहीं जा सकते। दे आर वेरी इंटेंस इन दैट वेज। दूसरा, थोड़ी-सी एरोगेंस आ जाती है। अपने को लेकर एक ओवर कॉन्फिडेंस कई बार इनकी पर्सनैलिटी में झलकता है। अगर सूर्य इनका बहुत ज़्यादा इन पे हावी हो जाए तो। ये सब पर्सनैलिटी ट्रेट से आपको थोड़ा-सा बचना चाहिए। दूसरा, रिलेशनशिप में आप कब स्ट्रगल करते हो नंबर 1 वालों के साथ? तब जब ये लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच लेकर चलते हैं। इनको सूर्य कैसा होता है? सूर्य के आस-पास सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। दे नंबर 1 वाले लोग भी ऐसे ही हैं। उनको अटेंशन चाहिए, उनके आस-पास लोग चाहिए। अगर उनको अटेंशन नहीं मिलती है, अगर उनके आस-पास लोग नहीं हैं, तो ऐसे वातावरण में, ऐसे एनवायरनमेंट में उनको रेस्टलेसनेस फ़ील होती है। वो आउट ऑफ कंट्रोल कई बार फ़ील करते हैं, कई बार वो थोड़ा डिप्रेस्ड फ़ील करते हैं। एक बहुत अच्छी टेंडेंसी जो इनके अंदर होती है अबाउट सेल्फ सेंटर्ड, कि ये सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं इन अ सर्टेन वे, जहाँ पे इनको कोई दूसरा क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट कई बार रिलेशनशिप में ये अप्रोच, जिसमें सिर्फ़ अपने बारे में ज़्यादा सोचना, ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होना, रिलेशनशिप में इश्यू बन जाता है, प्रॉब्लम्स का कारण बन जाता है। तो अवॉइड करना चाहिए आप लोगों को रिलेशनशिप में सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच रखना। अगर आपके पार्टनर नंबर 1 हैं, तो आपको उनसे बात करके समझाना चाहिए कि सेल्फ सेंटर अप्रोच आप मत रखिए लाइफ़ में, क्योंकि कहीं न कहीं पे वो एक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगी रिलेशनशिप में। एक सबसे स्ट्रॉन्ग क्वालिटी जो मुझे लगता है नंबर 1 के अंदर है, वो ये है कि ये नई शुरुआत करने से पहले कभी नहीं डरते। आप इनसे कितनी भी रीबिगिनिंग करा लो, कितनी नई शुरुआत आप करवा सकते हो, ये कभी नहीं डरेंगे। दे विल ऑलवेज़ हैव दैट कॉन्फिडेंट कि ये कर लेंगे। बहुत स्ट्रांगली कॉन्फिडेंट होते हैं अपने ऊपर, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस होता है। डिसीजन मेकिंग अच्छी है, कॉन्फिडेंस है, तो डर नहीं है। रिस्क टेकिंग फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। रिस्क लेना इनके ब्लड में होता है। ये डरेंगे नहीं कभी भी आगे बढ़ने से। अगर कहीं आप जा रहे हो ना जंगल में, और आपको लगेगा कि किसको सबसे आगे भेजें, अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा है, तो नंबर 1 वाला खुद वॉलंटियर करके बोलेगा कि मैं आगे जा रहा हूँ, मैं चलता हूँ आगे। दे आर लाइक दैट। रूल करना पसंद है, लीड करना पसंद है, फॉलो करना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बेसिक क्वालिटीज़ हैं जो मैंने आपको समझाई नंबर 1 वाले पर्सनैलिटीज़ की, और ये क्वालिटीज़ आपको हर किसी में मिलेंगी, नंबर 1 जिनका है। बशर्ते आपका चार्ट में आपका सूर्य बहुत ज़्यादा डिबिलेटेड, बहुत खराब हो, कि आपको कॉन्फिडेंस की, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की कमी हो, और कई सारे फैक्टर्स और हो। अदरवाइज़ नंबर 1 पर्सनैलिटीज़ ऐसे ही होते हैं, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलेक्ट, क्रिएटिव भी बहुत होते हैं, एंड दे आर वेरी कंसिस्टेंट ऑल्सो। किसी भी चीज़ को अगर करना शुरू करते हैं, तो उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। हार मानना नहीं आता है, अपने आस-पास के लोगों को प्रोटेक्ट करना जानते हैं। कहीं न कहीं पे ये नंबर एक मास्कुलिन नंबर है, तो इनके अंदर मास्कुलिन क्वालिटीज़ आपको हमेशा ज़्यादा देखने को मिलेंगी। मस्कुलिन क्वालिटीज़ में प्रैक्टिकल माइंड, प्रैक्टिकल लॉजिक, डिसीजन मेकिंग, स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल स्किल्स, स्ट्रॉन्ग रैशनल माइंड, ये सब इनकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं। नेगेटिव ट्रेट्स में मैंने आपको समझाया, इम्पल्सिव होना, एरोगेंट होना, कई बार बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर होना रिलेशनशिप में, वो थोड़ा-सा एक प्रॉब्लम का कारण बनता है। तो एक गाइडेंस है आप लोगों के लिए, अगर आपका पार्टनर नंबर 1 है, तो उसको अगर आपने उनके साथ अगर आपने रिलेशनशिप सही रखना है, आप नहीं चाहते हो आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हों, क्योंकि नंबर 1 वाले लोगों के साथ कई बार कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न बन जाता है, अगर कोई दूसरे पावरफुल नंबर्स इनके साथ हो। जैसे कि नंबर 3 अगर हो, तो दे आर वेरी कंपैटिबल विद नंबर 1, लेकिन जुपिटर का नंबर है, गुरु का नंबर है, दोनों की ईगो क्लैशेस कई बार हो जाती हैं। तो ऐसे में अगर दोनों अपनी ईगो को साइड करके एक दूसरे के साथ रहें, नंबर 1 एंड नंबर 3 आर वेरी कंपैटिबल नंबर्स विद ईच अदर। सिमिलरली नंबर 9, कहते हैं कि नंबर 9 सेनापति है, और जो सूर्य है वो राजा है, तो सेनापति, सूर्य अगर सेनापति को कमांड दे और सेनापति वो कमांड फॉलो करता रहे, तो इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी है। देयर इज नो क्लैशेस एज सच, बट यही होता है कि दोनों नंबर्स जो हैं, दोनों पार्टनर्स के अंदर अग्रेशन थोड़ा ज़्यादा है, तो अग्रेसिवली इंपल्सिवली बिहेव एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में नहीं करना चाहिए। इट्स अ गाइडेंस फॉर यू। एक और गाइडेंस है आप लोगों के लिए कि अगर आप रिलेशनशिप में हो किसी नंबर 1 वाले से, कोई भी बात उसको समझानी है आपको, तो प्यार से ही समझ में आएगी। अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उन पे दबदबा दिखाने की कोशिश करेंगे, आप भूल जाइए कि उनको वो चीज़ कभी समझ में आएगी। ये उन लोगों में से हैं कि अगर आपने इनकी ईगो को हर्ट कर दिया,
तो ये अपने आप को इतना आगे बढ़ाएंगे कि वापस आकर आपको जवाब दे पाए। कई बार इतनी भी ज्यादा ईगो इन लोगों की हर्ट हो जाती है। राजा है लेकिन कुछ खासा फर्क नहीं पड़ता आसपास के लोग कौन है, क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। दे डोंट बॉदर अबाउट अदर पीपल अराउंड कि उन वो क्या इनके बारे में सोचते हैं, उनको क्या दुनियादारी से इनको ज्यादा मतलब नहीं होता। ये अपने आप में ही रहने वाले लोग हैं। रिलेशनशिप की एक गाइडेंस आप लोगों के लिए और है, इनको कभी भी अगर प्यार से हैंडल आप करेंगे डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, लेकिन इनकी ईगो भी आपको कभी हर्ट नहीं करनी है। सिंपल एंड स्ट्रेट। ईगो हर्ट करने पे रिलेशनशिप्स सिर्फ और सिर्फ डाउनफॉल की तरफ जाएंगे। डिसरिस्पेक्ट अगर आप अपने नंबर एक वाले पार्टनर की करोगे, हमेशा डाउनफॉल होगा आपका भी, क्योंकि कहीं ना कहीं पे वो नेगेटिव इफेक्ट आपको भी मिलने शुरू होते हैं। ये बहुत सिंपल चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को समझाई। अब हम बात करें अगर कि नंबर एक तो मैंने आपको समझा दिया। तो आपका बर्थ अगर नंबर 1 तारीख को आता है तो ये क्वालिटी आपके अंदर है। अगर 10 तारीख को आपका डेट ऑफ बर्थ है तो डेफिनेटली एक क्वालिटी, एक नंबर की सारी क्वालिटीज आपके अंदर है। लेकिन आपके साथ जो कंपोजिट नंबर है वो एक के साथ शून्य जुड़ गया, जीरो जुड़ गया। शून्य अपने आप में दो तरीके से, वेस्टर्न में और वैदिक में, अगर हम दोनों की बात करें, वैदिक में शून्य को अनलिमिटेड पोटेंशियल की तरह देखा जाता है, जिसमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत पावर है। शून्य वैसे अपने आप में एक जीरो है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब किसी नंबर के साथ जुड़ता है उसको एम्पलीफाई करता है। तो कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि जब नंबर जीरो नंबर्स के साथ जुड़ जाता है तो कहीं ना कहीं उनकी पावर को कम करता है। वेर एज जो मैंने रियलाइज किया है अभी तक वो ये कि ये अनलिमिटेड पोटेंशियल देता है अगर आपके नंबर के साथ जुड़ जाता है, और अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज भी देता है ये नंबर। तो कहीं ना कहीं अगर आपका नंबर 10 तारीख को आपका बर्थ हुआ है तो आपको लाइफ में हमेशा पॉसिबिलिटीज मिलती रहेंगी, हमेशा ऑप्शंस आपको लाइफ में मिलते रहेंगे, चाहे वो करियर रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप रिलेटेड हो, चाहे वो अपनी पर्सनालिटी को बढ़ाने के लिए रिलेटेड हो। एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ ऑप्शंस यू विल कीप गेटिंग। अनलिमिटेड पोटेंशियल है इस नंबर के अंदर, तो ये अपने पोटेंशियल को किसी भी लेवल तक पहुंचा सकते हैं थ्रू देयर हार्ड वर्क। एंड जनरली नंबर 1 वाले जो जातक होते हैं वो हार्ड वर्कर ही होते हैं। बट नंबर 10 इनके अंदर वो पोटेंशियल और ज्यादा आ जाता है। अपने आप में लकी बनाता है ये नंबर कहीं ना कहीं पे नंबर 10 तारीख में जिनका बर्थडे आता है, क्योंकि सक्सेस की तरफ लेके जाता है आपको। जब हमें लोग जनरली अपॉर्चुनिटीज के लिए ही इंतजार में लग जाते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, बट 10 नंबर वालों को आप देखोगे अपॉर्चुनिटीज मिलती है। इनफैक्ट यहाँ पे जीरो लग जाता है तो ईगो थोड़ी कम हो जाती है नंबर 10 पर्सन के अंदर, उनकी ईगो थोड़ी कम हो जाती है, उनका एरोगेंस थोड़ा कम हो जाता है एज कम्पेयर टू नंबर 1। बिकॉज नंबर 1 इज कोर नंबर 1, तो उनके अंदर नंबर 1 के सारे पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेट्स आपको देखने को मिलेंगे। वेरएज जब जीरो ऐड हो जाता है तो कहीं ना कहीं पे वो आपकी ईगो को, नेगेटिव क्वालिटीज को थोड़ा सा कम करता है। तो ईगो थोड़ी कम होती है नंबर 10 वालों के अंदर, एरोगेंस थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू नंबर 1, बट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग, अगेन वेरी इंडिपेंडेंट, अनलिमिटेड पोटेंशियल का नंबर है। मैं जनरली सबके लिए बताऊंगी आप लोगों को कि अगर आपका नंबर 1 है और आपने अभी तक सक्सेस का स्वाद नहीं चखा है, आपने कहीं ना कहीं पे अपने नंबर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है, आपने अपने पोटेंशियल के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है, आपने लाइफ में सही डिसीजंस नहीं बनाए हैं। क्योंकि नंबर 1 अपने आप में ऐसी ऊर्जा रखता है, ऐसी पोटेंशियल रखता है कि आपको बहुत हाइट्स पे पहुंचा सकता है, आप बहुत सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे नंबर की जो है 19, 1 और 9। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ नंबर 19 तारीख की डेट को होता है किसी भी महीने की, तो आप फिर नंबर मूलांक आपका 1 बनता है। बट यहाँ पे दो प्लैनेट्स की क्वालिटी आ गई, 1 नंबर की और 9 नंबर की। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को समझाया था, एक सूर्य का नंबर है, 9 जो है वो मंगल का नंबर है, मार्स का नंबर है, और नंबर 1 और नंबर 9 आपस में कंपैटिबल है। तो ये नंबर भी अपने आप में बहुत पावरफुल नंबर है, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये बहुत ज्यादा इम्पल्सिवनेस दिखाता है, बहुत ज्यादा एरोगेंस दिखाता है, ये बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखाता है, क्योंकि सूर्य भी तेज, स्ट्रॉन्ग, अग्रेसिव नंबर, और साथ में 9 मंगल का नंबर, बहुत स्ट्रॉन्ग ऊर्जा दोनों के बीच में। तो बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, रिलेशनशिप्स में कई बार ये नंबर लड़ाई झगड़े का कारण बनता है, आपका अग्रेशन, आपकी ईगो लड़ाई झगड़े का कारण बनती है रिलेशनशिप में, जब आपका 19 तारीख को आपका बर्थ होता है। अदरवाइज आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ होती है, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, कहीं ना कहीं पर डिवाइन ब्लेसिंग्स इस नंबर के पास होती है। बट अगेन रिलेशनशिप को लेकर आपका खुद का नेचर, कभी कभी वो इम्पल्सिव नेचर, अग्रेशन, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आपको कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर सकता है। अब आते हैं एक लास्ट नंबर जो है 28 नंबर। 28 भी मूलांक नंबर 1 है। 2 और 8, दो नंबर जो होता है वो होता है चंद्रमा का नंबर, और 8 नंबर है अपने आप में शनि का नंबर। तो 2 और 8 जब मिलते हैं, जब शनि और चंद्रमा मिलते हैं,
इसको हम विष योग बोलते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। जब विष योग क्रिएट होता है 2 और 28, ऐसे लोग जो 28 तारीख को जिनका बर्थ होता है, जनरली देखा गया है कि अपने रिलेशनशिप में खुद से जहर घोलते हैं। उनका खुद का नेचर कभी कभी प्रॉब्लम्स का कारण बनता है इमोशनल ग्राउंड्स पे। वो अपने पार्टनर को इतनी इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं दे पाते, उनके लिए स्टैंड नहीं ले पाते। कहीं ना कहीं पे इमोशनल ग्राउंड में उनके पार्टनर हमेशा उनसे डिसैटिस्फाइड फील करते हैं और वो भी अपने पार्टनर से कहीं ना कहीं पे डिसैटिस्फैक्शन ही फील करते हैं पूरे टाइम। तो 28 नंबर थोड़ा सा अनलकी माना जाता है रिलेशनशिप में। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है 28 नंबर वालों को कि अपनी कोई भी नेचर की वजह से इमोशनल ग्राउंड पे अपने पार्टनर की तरफ अंडरस्टैंडिंग ना दिखाने की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो कोशिश करिए इमोशनल ग्राउंड पे उनको सपोर्ट करने की। अगर आप इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं होते हो, सही तरीके से अपने इमोशंस को नहीं समझा पाते हो, तो कोशिश करो अपने पार्टनर के साथ खुल के इस बारे में भी बात करने की, क्योंकि तभी आपका रिलेशनशिप जो है वो अच्छे से चलता है। अदरवाइज 28 नंबर अपने आप में थोड़ा अनलकी हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट मून एंड सैटर्न की एनर्जीज की वजह से। तो ये जो कंपोजिट नंबर्स की हमने बात करी है, जनरली 20% एनर्जी जो होती है हमारी कंपोजिट नंबर से आती है, 80% इज द मेन नंबर जो मूलांक है। तो ये सारी क्वालिटीज, ये सारी पॉजिटिव और ये सारी नेगेटिव जो मैंने बात करी आपको नंबर 1 वालों की, ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको स्ट्रेंथ और वीकनेसेस समझाई है नंबर 1 की। अगर मैं दिन की बात करूं, कौन से दिन आप लोगों के लिए लकी होते हैं? मंडे आपके लिए लकी है, संडे आपके लिए लकी है और थर्सडे भी आपके लिए न्यूट्रल माना जाता है, अच्छा माना जाता है। तो इन दिनों में, हफ्ते के इन दिनों में कोई भी नई शुरुआत आप कर सकते हो। अगर हम क्रिस्टल की बात करें, रूबी एक ऐसा क्रिस्टल है जो आपको लक ऐड कर सकता है, बट कोई भी जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं वो बिना एस्ट्रोलॉजी रिकमेंडेशन के आपको नहीं पहनने चाहिए। ये मेरा यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है, ठीक है। अगर हम बात करें कंपैटिबिलिटी की, तो नंबर 1 सबसे ज़्यादा कंपैटिबल होते हैं नंबर 1 के साथ, नंबर 3 के साथ, नंबर 9 के साथ। ये तीनों नंबर आपस में काफ़ी कंपैटिबल माने जाते हैं। नंबर 1 न्यूट्रल होता है नंबर 4 के साथ। नंबर 1 न्यूट्रल होता है नंबर 5 के साथ और नंबर 7 के साथ। और नंबर 1 के एनिमी जो होता है वो होता है नंबर 6 और नंबर 8। ये इनके एनिमी नंबर्स माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये नंबर्स की जो कंपैटिबिलिटी है आपको आपके रिलेशनशिप को में हील करने के लिए मदद करेगी। कोई नंबर्स में अगर आपको कंफ्यूजन होता है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करिए कि इन कॉम्बिनेशन का मेरा पार्टनर है और ये मेरा नंबर है, नंबर 1 से रिलेटेड होना चाहिए, तभी मैं नंबर 1 के कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई करूंगी। अदरवाइज अपने टर्न का वेट करिए, जब आएगा तो हम बात कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये थी हमारे मेनली एनर्जीज जो हम नंबर 1 की थी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रोफेशन की, तो किस प्रोफेशन में आपको हेल्प मिलेगी? एनीथिंग रिलेटेड टू गवर्नमेंट सेक्टर, एनीथिंग जहाँ पे अथॉरिटी हो, एनीथिंग जहाँ पे आपकी इंडिविजुअलिस्टिक पर्सनालिटी सामने उभर के आए, निकल के आए। कोई भी ऐसी पोजीशन जहाँ पे रिस्पेक्ट मिले आपको, ये सारी पोजीशंस में काम करना आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप कहीं पे भी किसी से दब के काम करना पसंद नहीं करते हो। आप लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर होती हैं, आप लीडर बनना चाहते हो, तो लीडरशिप के लिए भी ये नंबर बहुत अच्छा है। अगर कोई पॉलिटिक्स में जाना चाहता है, ये नंबर आपको काफ़ी सपोर्ट करता है पॉलिटिक्स में जाने के लिए भी। सो ये थे हमारे नंबर 1 की क्वालिटीज, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, रिलेशनशिप गाइडेंस मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। नंबर 1 अगर आपके पार्टनर का है, आपको क्या करना है, आपको किन चीज़ों से बचना है। कंपोजिट नंबर्स की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो ये आई थिंक ये बेसिक डिटेल्स हमारे लिए काफ़ी अच्छे है। अगर हाँ, एक चीज़ जो रह गई है वो है कलर्स। कौन से कलर्स आप धारण कर सकते हो ज़्यादा? गोल्ड के, येलो के, ऑरेंज का शेड आपको यूज़ करना चाहिए। अगर आपको अग्रेशन बहुत ज़्यादा आता है, अगर आपको इम्पल्सिवनेस बहुत ज़्यादा है, तो रेड और ऑरेंज अवॉइड करिए। अदरवाइज तब आप येलो कलर, गोल्ड कलर ज़्यादा पहनिए। अदरवाइज रेड, ऑरेंज, येलो कलर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अग्रेशन अगर आपको आता है तो नंबर 1 वाले लोग जो हैं वो पर्पल कलर भी पहन सकते हैं। वॉयलेट कलर के कपड़े भी आप लोगों के लिए लकी रहते हैं, सूट करते हैं। सो ये थी मेरी पहली वीडियो हमारे न्यूमरोलॉजी सीरीज में। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अपने खुद के पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में जानना, समझना हमारे लिए हमेशा अच्छा रहता है, ताकि हम अपनी वीकनेसेस को समझें, अपनी स्ट्रेंथ को समझें। क्योंकि जब तक हमें अपनी वीकनेसेस नहीं पता होती, हम काम नहीं कर पाते अपनी स्ट्रेंथ की तरफ। कहीं ना कहीं हमारी वीकनेस को पहचानना, उनको समझना और उस पर काम करना हमें ग्रोथ की तरफ लेकर जाता है। तो अपनी वीकनेसेस को समझिए, एक्सेप्ट करिए, कोशिश करिए खुद को बदलने की, कोशिश करिए अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की। क्योंकि एग्जाम्पल देती हूँ आपको, अगर इम्पल्सिवनेस है, अगर एंगर ज़्यादा है, नंबर 1 के आप पर्सनालिटी हो, अपने उस एंगर को, अपनी उस पर्सनालिटी को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करके अपने सक्सेस को पाने के लिए यूज़ करना शुरू करिए।
आपको कोई पीछे नहीं खींच पाएगा, आपके सामने कोई नहीं टिक पाएगा, कोई दुश्मन आपको नहीं हरा पाएगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव हो जाओगे किसी की तरफ तो आप कॉम्पिटिशन में आगे ही बढ़ते रहोगे, आपको कोई फेल नहीं कर पाएगा, कोई पीछे नहीं खींच पाएगा। तो अपने उस एग्रेशन को, अपनी उस स्ट्रेंथ को, अपनी उस विल पावर को प्रोडक्टिव तरीके से चैनल करना शुरू करिए। आपकी नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो स्ट्रेंथ की तरफ कन्वर्ट होती जाएंगी। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, आप रेजोनेट करते हैं, तो प्लीज़ इसको क्लेम करिए बाय कमेंटिंग योर मूलांक, आपका किस बर्थ, कौन सी डेट को, आपका किस महीने को आपका बर्थ हुआ है, और अपना ज़ोडिएक साइन भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप एनर्जीज ज़रूर क्लेम करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आती है, प्लीज़ इग्नोर करिए, एंटरटेनमेंट की तरह लीजिए, ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए। बट लाइक ज़रूर करिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को। मैं देख रही हूँ मेरे व्यूज़ अच्छे आते हैं बट लाइक्स इतने अच्छे नहीं आते, आई डोंट नो। तो अगर ये फीडबैक को मैं लेकर चलूँ कि मुझे और मेहनत करनी है अपने वीडियोज़ को बनाने में, तो डेफिनेटली आई विल कीप वर्किंग हार्ड। मैं भी कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की, ताकि आप लोगों को गाइडेंस मेरी तरफ से मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच लिसनिंग टू मी। जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।